अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का ज़फ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, वो कहता है कि एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है और उनकी पावर जो उसने दी है वो ज़ीरो दे दी है। मतलब पार्ट ए है 17 है और उसकी पावर ज़ीरो है, और पार्ट बी है -2/7 उसकी पावर ज़ीरो, और पार्ट सी है 4a की पावर ज़ीरो है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास डी पार्ट है उसमें कहता है कि -8b की पावर ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद जो ई पार्ट है 72cd का स्केयर होल की पावर हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो एफ़ है वो हमारे पास 7e की पावर 8 और उसकी पावर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको हमने सिंपलीफाई करना है, मतलब है कि इसको एवेल्यूएट करना है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आती है। जो पार्ट ए है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, जैसे यहाँ पे 17 है ना, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 17, अगर इसकी होल की पावर हम क्या कर लें, ज़ीरो कर लें। आपको पता है कोई भी आपके पास नंबर हो, अगर उसकी पावर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 1000 ही क्यों ना हो, 1000 की अगर पावर हमारे पास ज़ीरो आ गई तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, 17 है और उसकी पावर ज़ीरो है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, 17 को होल फॉर्म में लिखना है, होल की पावर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी और होल की पावर आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। अब आगे देखिए, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन उसने दिया है वो कहता है कि -2/7 है और उसकी होल की पावर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कोई नंबर उसकी पावर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे -2/7 थे और उसकी पावर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो मैंने बताया कि ज़ीरो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए और वो 1 के इक्वल आ जाता है। जो सी पार्ट है उसमें कहता है कि 4a की पावर ज़ीरो, यहाँ पे होल की पावर नहीं ज़ीरो है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, विच इज़ इक्वल टू 4a की पावर ज़ीरो है, तो ये हमारे पास कोई भी नंबर है चाहे एक्स ही क्यों ना, अगर उसकी भी पावर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे a की पावर ज़ीरो होती है, हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, इसकी पावर की a की पावर ज़ीरो की जगह 1 पुट कर लिया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में देखिए, हमारे पास उसने जो वैल्यू दी है वो हमारे पास है -8। ठीक है, और बी की पावर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब आपको मैंने बताया कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, अगर उसकी पावर ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो हमारे पास किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो -8 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -8 आ जाएगा। अब जो इसका ई पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट में देखें, वो कहता है कि हमारे पास जो 72cd² होल की पावर हमारे पास क्या है, ज़ीरो। मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब एफ पार्ट में जाए, एफ पार्ट में हमने क्या करना है, 7 है और जो ई की पावर 8 है उसकी पावर क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो यहाँ पे जो ई की पावर 8 है उसकी जगह पे हमने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है जिनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर ज़ीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब भी किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 को हमने 4 टाइम आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब है कि जो ये 2 है इसको बेस में आ रहा है तो इसको हमने 4 टाइम आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 16 आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें देखें,
वहाँ पे जो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 7 है, 7 की पावर 2 लें तो इसका मतलब है कि 7 को 2 टाइम हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आगे हमारे पास है मल्टीप्लाई 7 की पावर 0। तो आपको पता है जब भी किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड में। जब हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका उल्टा आपने ले लेना, जिसका डिनोमिनेटर नहीं उसका 1 होता है तो इसको हमने लिख लेना है 1/7। पहले नोमिनेटर में 7 था, अब नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्योंकि मल्टीप्लाई को जब भी हम डिवीजन को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म होती है उसका हम उल्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, 49 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 1/7 आ जाएगा। मज़ीद इसको हम अगर आगे लेके जाएं तो 49 मल्टीप्लाई हमारे पास 1/7 आ जाएगा। 7 1 जार 7 और 7 7 जार 49। तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सी पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में देखिए 8 की पावर 0 है, तो मैंने आपको बताया जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो -8 की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है डीमास रूल, जो हमारे पास डीमास रूल है, ठीक है, वो हमें क्या कहता है, डीमास जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद एंड पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 64। अब 64 में से माइनस का है, -64 में से +1 निकालें तो हमारे पास आंसर -63 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएं, यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी हमने डीमास रूल लगाना है। पहले डीमास का मतलब है डिवीज़न, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है कि एडिशन और एस का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 6 की पावर 3 तो इसका मतलब है कि 6 को हमने क्या करना है, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है, 6 की पावर 0 है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 36। 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, 3 कैरी 6, 3 आर 18, 18 में 3 ऐड किया तो 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 216 + 1 माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई पहले, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों की पहले एडिशन करनी है तो ये 217 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो 217 में से -6 निकालेंगे तो हमारे पास 211 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो क्वेश्चन 3 इसमें देखें वो कहता है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग। उसने में कुछ पावर देनी है जिनको हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। अब देखें 7 की पावर 3 है, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 7 की पावर 3 है तो इसको हम लिख लेंगे 1/7 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर नोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में 1 लेके आ जाना है और उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाना है। तो ये हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर हम 1/7 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। क्या किया यहाँ पे हमने जस्ट जो हमारे पास 7 की पावर 3 है, पहले वो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, मतलब है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब जो नोमिनेटर 1 रह गया और डिनोमिनेटर 7 की पावर 3 हो गया। अब 7 को हमने क्या करना है, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 7 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास आंसर आ गया 49। अब 49 को अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 और हमारे पास 63, 6 कैरी, ठीक है, 7 4 हमारे पास 28, 28 में अगर हम 6 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 343 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/343। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मतलब 7 की पावर -3 लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1/343 के इक्वल आ जाता है। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें देखिए -5 है, उसकी पावर हमारे पास क्या है, -1 है। अगर हम इसको पॉजिटिव करें तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव थी तो इसकी पावर को पॉजिटिव किया तो डिनोमिनेटर में चलेगी, तो इसको हम
लिख लेंगे 1/, ठीक है, माइनस का सा साइन जो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो ये पावर ऊपर नेगेटिव है अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जस्ट हमने क्या किया, ऊपर पावर नेगेटिव थी, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप देखें इसको अगर नोमिनेटर में लेके जाएं, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 1 लिखी हुई नहीं, अब ये डिनोमिनेटर में है, पावर पॉजिटिव है, जब नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -1/5। अब इधर आ जाए 3/4, उसकी पावर -2 है, इसकी पावर को हमने पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नोमिनेटर, और नोमिनेटर में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, मतलब है कि इस होल फ्रैक्शन को आपने उल्ट कर लेना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3, और उसकी पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, मज़ीद 4 की पावर आपने अलहदा कर लेनी है, ठीक है, और जो हमारे पास 3 है उसकी पावर हमने अलहदा कर लेनी है। इसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 ली तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 के। ठीक है, 3 की पावर 2 ली तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 9 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 16 को अंदर रखना है, ठीक है, किस पे डिवाइड करना है, 9 पे। इधर आ जाए, 16 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 9 1 जार 9, ठीक है, माइनस किया। अब 16 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 7। अगर इसको हम होल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो क्वोशंट है उसको होल की जगह पे लिखना है, जो रिमाइंडर है उसको नोमिनेटर में, और जो डिवाइजर है उसको हमने डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/7/9। जो डी पार्ट है उसको उसकी तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इसकी पावर अब नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। मतलब है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में होती है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/5। अब इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब नोमिनेटर की पावर 3 की पावर 1 अलहदा कर लेनी है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 1 है वो हमने अलहदा कर ली। मज़ीद इसको अगर आगे लेके चलें तो हमारे पास जो 3 की पावर 1 होती है वो हमारे पास 3 ही रहती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर हमारे पास 1 है, 5 की पावर 1 ले तो वो हमारे पास 5 रहेगा। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।